हरियाणवी लाइफ आप देखने लग रहे हो और मैं थारा डोगे वाला पत्रकार अंकित फिलहाल हरियाणा के सबसे बड़े गांव सिसाई के अंदर मौजूद हाँ। और कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, दलजीत सिहाग सिसाई के जो है माता जी थी उस वीडियो में और भाई था। उसकी लेके जो है अलग अलग लोगों की राय आई है, कमेंट आए हैं, फ़ोन आए हैं। सबसे पहले तो भाई एक दो बात मैं क्लियर कर दूं, जो इस ताई ने कहने लग रहे कि भाई आप लोगों ने पत्रकार बुला लिया, तो ना ताई ने बुलाया ना भाई ने बुलाया। मैं अपनी मर्जी से आया था और मन ने ये मामला था, और जो सच्चाई थी वह मन ने भी ना बेरा थी, वह उराए पाचे बेरा पार्टी है। दूसरा जो है कुछ कमेंट ये भी आए थे भाई संदीप भारती की लेके भी कि वो जिम्मेवारी लेवे, और भी कई साथियों के नाम थे। लेकिन आज संदीप भाई भी पहुंचे हैं, बात कर लेंगे, पूछने की कोशिश करांगे भाई के कुछ किस प्रकार की मदद करना है यहाँ। और भी जो है तमाम मुद्दे जो खास करके जाट आरक्षण की लेके है उन पर चर्चा करांगे। संदीप भाई राम राम। राम राम भाई, हमारे सारे भाइयों ने दर्शकों राम राम। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये है क्योंकि आपने वीडियो देखी होगी और आप आज पहुंचे हो, तो किस प्रकार की जो है मदद लेके पहुंचे? देखिए भाई, एक छोटा सा सहयोग कराया है, हमें साथी जुड़ रहे हैं 10-20 साथी, और जाट समाज खातर प्रयास कर रहे हैं कि सकारात्मक कोई मामला आगे खातर बने, एक व्यवस्था एकता बने, तो चर्चा कर दे रहा कर दे। तो फिर वो आपकी वीडियो शामी आ गई। मैं तो पहला नु मना करता भाई, दलजीत बाहर रहा है काफ़ी टाइम और सक्रिय रहा है, संस्था वगैरह बना रखी है, तो थोड़ा सा अपनी व्यवस्था ठीक कर ली होगी, आर्थिक व्यवस्था। लेकिन आपकी वीडियो देखी, ताई की, भाई की बात सुनी, हमने ये सारी चीज़ें भुगती हैं। थोड़ी बातों में घनी बात समझ गए कि एक ठीक ठाक परिवार होके और जब अपना दुख साझा करना पड़ा है तो इसका मतलब दुख तो ज़्यादा बड़ा पाओगा। तो उसके बाद सारे की चर्चा हुई कि भाई एक बार फौरी तौर पर जल्दी जाके और एक थोड़ा सा सहयोग कराओ। तो एक साथी हमारे हैं, कैथड़ते हैं अरुण सारण, उनको जिम्मेदारी लगा के लाख एक रुपया का सहयोग कराया है और आगे खातर आश्वस्त कराया है परिवार को कि भाई वैसे तो हम संभाल लेंगे 5-4 महीना में जरूर एक बार, और फिर भी कभी आवश्यकता पड़ जा तो दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए नंबर सारी व्यवस्था करके गए। हमने एक बात महसूस कर ली, भाई हमारा समाज तकड़ा समाज माना जाए। बार बार हमको अभी हमें भी 20 वर्ष ओवर कह ली हो गया बात, लेकिन जब नुकसान ठान की बात आवे है, कुछ भाई नुकसान में आ जाए, वो तकड़ापन उसे टाइम दिखाना हुआ है। अब यो जो समय है दलजीत के परिवार के साथ और 25-26 और बताए हरियाणा में भाई जिनको सजा हो रही है, उनका परिवार के साथ खड़े होके अपना तकड़ापना दिखाना का है कि हम वास्तव में तकड़े। हम बात में कर दे रहा कि मैं कुछ भी कह दे रहा उन बातों तय नहीं है। आपने जो वीडियो डाली भाई, उस वीडियो के माध्यम से एक जिम्मेदारी का एहसास होया। हालांकि मैं जाट आरक्षण आंदोलन में कहीं शामिल नहीं था, मैं उस आंदोलन का हिस्सा भी नहीं था, मेरी आरक्षण के बारे में अपनी समझ है, अपनी सोच है। मैं 2000 फरवरी में आंदोलन हो लिया था, आंदोलन के कारण जो नुकसान हुआ था, हम न्यू माना दे फलाना आदमी ने नुकसान करा दिया, कुरुक्षेत्र का सांसद ने, भीतर में सबका गुस्सा बन रहा था, उसका गला जुतम जुत्ता उनका काम कराया था। और वो जो भी नुकसान हुआ था उसमें मुकदमेकार कई मुकदमे लागे, जो भी वो खुद हमने सहन कर लिया था। हमने परमात्मा की दया ते आप वर्ग भाइयां तो परिवार में ठीक पैदा हो रहे थे, आप वर्गा को सुन चिंतक भाई था, कदे माड़ा टेम पड़ा तो काम चल गया, तो वो समय हमने खेल लिया था। लेकिन उस समय का जब वो दौर था हमारे पे, उस टाइम अंदाजा जरूर था कि भाई किसी दूसरे का भाई गला बन जाए, इतना बड़ा संकट में फंस जाए है, वह मुकदमे कई मुकदमे हो जाए हैं, आर्थिक तौर पे भी आदमी तंग पाले है, सरकार की, प्रशासन, कोर्ट सबकी नजर में दुश्मन हो जाए, उस टाइम पे उस गले के बीते है। तो खुद की याद जब ताज़ा हुई तो एहसास हुआ कि भाई इस परिवार को और इन तमाम परिवारों को जो जाट आंदोलन के भुगत भोगी हैं उनको अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अकेला छोड़ोगे तो कल कौन हिम्मत करेगा भाई। ये तो किसी की बुराई करना तो बहुत आसान है, मुंह का बताऊं खाली शमाना पड़ा है, वह क्यों कराया था, किसने करवाया था, यो क्यों नहीं कराया, वो क्यों नहीं कराया, 100 वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन जो भुगता है वो ही जाना है भाई। उस टाइम पे कितना जज्बा हुआ है, कितना जोश हुआ है, दिमाग में हो मर जा मार जा कोई दिक्कत नहीं। तो ये जज्बाड़े जो आदमी हुए हैं ना, इस संख्या में थोड़े हुए हैं, और थोड़े जो हुए हैं यार, इतना बड़ा समाज, चुनिंदा से 26-27 की गिनती है, चलो 100-150-200 बालक, 1000 बालक होंगे, 1000 बालक जिम्मेदारी, 1000 बालक परिवार ने समाज पाल नहीं सकता भाई। एक गांव 10 परिवार ने पाल सके, घर बैठा के खुआ सके, कोई दिक्कत को नहीं, और कुल 150 भी मुश्किल होंगे। तो यह जिम्मेदारी भाई महसूस करी, तकलीफ महसूस करी, साथियों ने अपना, तमाम जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रांतिकारी जाट महासभा में, सबका निश्चय होया भाई दोबारा हमारे किसी भाई ने वीडियो डाल के अपना दर्द साझा नहीं करना पड़े, इसलिए भाई एक बार अपना चालू करो और जल्दी व्यवस्था करके भाई बाकी जो परिवार हैं, कोई भी भाई हरियाणा में जो जाट आंदोलन के कारण, जाट समाज की किसी भी लड़ाई में सजा याफ्ता है, उसका परिवार तकलीफ में है, तो उसका 100% सहयोग करांगे भाई, भूखा नहीं मरने देंगे भाई। दूसरी बात भाई, किसी भाई ने वकील की हुआ हो,
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी जिले के किसी भी कोर्ट में, और वो चाहता हो भाई समाज की तरफ से, तो उसका 100% वकील करावांगे भाई, चाहे वो फ्री में करावा, चाहे रुपये दे के करावा, चाहे हाथ जोड़ के करावा, कुकरे करावा। अगला पे नहीं लियोगे फीस? नहीं, अगला नहीं भाई, अगला का तो सहयोग कराएंगे, अगला पे फीस नहीं लेंगे, अगला का तो कागजां के भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी भी लड़ाई कुछ भाइयां लड़ी है, मेरी लड़ाई भी कुछ मुकदमे ऐसे भाइयां लड़े हैं। हमारे भाई नवनीत दुल हैं भाई, कैथड़ते हैं, कुरुक्षेत्र में भी, कैथड़ में भी, वो उन्होंने मेरे पे कई साल हो गए, 2016 से लेके 25 आ गया, कागजां के पीछे भी नहीं लिए भाई, मतलब फीस तो छोड़ दो, कागजां के पैसे भी ना लिए। तो इस डाल के हमने समाज में साथ मिला है, मेरा उसका नेटवर्किंग ठीक हो रही हो, तो भाई हमारी भी जिम्मेदारी बना है। हमें जब उस संकट से बाहर निकट गए, परमात्मा की कृपा है, माँ बाप का उसता, भाइयों का उसता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बना है। कोई और भाई किसी भी डाल की दिक्कत में, चाहे वकील की दिक्कत हो, चाहे आर्थिक दिक्कत हो, उसने समाज खातर नुकसान उठा रखा है, तो हम अपने भी खड़ा करांगे, और बस हमारे पे नहीं बनेगी तो दूसरे भाइयों ने भी खड़ा करांगे, और दूसरे भाइयों तो ना बनेगी तो समाज ने भी खड़ा करांगे भाई। उन परिवारों ने तंग को नहीं होने देंगे। 10-20 परिवार न अगर हम सहयोग नहीं कर सकते, अपने पैर पर नहीं खड़ा कर सकते, उनकी तकलीफ अगर उन्हें कहनी पड़े है, तो यह समाज खातर सर्वनाक बात है, और प्रयास करेंगे या दोबारा नहीं इसकी आवश्यकता पड़े। अच्छा, बात कर लूँ, जो आपने जिक्र किया, लगभग आंकड़ा मेरे पास भी 27-28 का आने लग रहा है, तो आप थोड़ी देर पहले जो लाइव करी थी उसमें नंबर भी दिया है, वह 27-28 परिवार जो है संपर्क कर सके, उनका भी पूरा सहयोग। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये वैसे तो देखो, 1.5 साल तक कई भाई क्या कर दे, थोड़ा सा आदमी का एक वो जगह सी बन जाए कि फलाना भाई कर सके, जिम्मेदारी सी मान लें। अगर 10 भाई भी नु मानना है ना भाई, कमेंट बनना ही पड़े भाई संदीप तने जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं भाई, चलो हम तकड़े ना, हमारे पास फिलहाल बोरी नहीं भरी है, लेकिन हमने न्यू बेरा है कि भाई हमें 10 भाइयों ने जोड़ के सहयोग करा सका। हमें किसी भाई की नो जिम्मेदारी लाओगा ना संदीप, अगले वेतन 2 लाख रुपये फलाने के पुचाने हैं, तो हमने बेरा है, हमारी बात ने मोड़े नहीं गा, ठीक है। तो या 26-27 का नहीं, 26-27 से ज्यादा भी हूँ भाई, या आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप मेरा नंबर डाल दियो, बिल्कुल भाई। जो भाई जाट आरक्षण का या जाट आंदोलन में किसी भी केस में सजा याफ्ता है, जेल में है, उसका परिवार संपर्क कर सके भाई, उसको तंग नहीं होने देंगे भाई। दूसरी बात, अगर कोई भाई जमानत पे है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, या किसी जिला कोर्ट में, जाट आंदोलन का संबंध में अगर उस पर मुकदमा चल रहा है, वकील की जरूरत है, तो वो भी मुहैया करावांगे, जो कुछ की फीस देनी है, जैसे करना है वो करांगे, बिल्कुल। बिल्कुल भाई, धन्यवाद जो है संदीप भाई का करा, हाँ, इनका संगठन का करा, हाँ। और एक आपके माध्यम से अपील भी करांगे भाई, इससे कटाक्ष ना मानियो भाई, कदे कोई सा भाई को नेता कटाक्ष मान जे। जो जाट आरक्षण आंदोलन चलाया गया था, उसमें मेरे ख्याल में सैकड़ों नेता होंगे, बड़ा प्रधान, छोटे प्रधान, फिर छोटे प्रधान, और नुकसान उठाने वाले कितने हैं। मैं कहूँ सैकड़ों आदमियों ने उस आंदोलन के नाम पर अपनी पहचान बनाई होगी, और नुकसान उठाने वाले कितने, 27-28 तो आप बताओ हो, 27-28 का तो नाम भी कौन जानते हम, ठीक है, दलजीत ने जाना है, 2-3 और भाइयों ने जाना है भाई, ये नुकसान उठा रहे हैं, हम अपना नुकसान चलो भुगत गए। 50 बालक अगर उस आंदोलन में नुकसान उठा रहे हैं, तो जो नेता भी थे ना, नेता भी, एक नेता के एक बालक की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता भाई। अगर मैं न्यू सोचूं मैं नेता हूं, तो एक बालक ने तो यार, नेता अगर मैं होगा तो मेरी भी तो बनस का हुआ। दूसरी बात यह है, जो आपने जो भी आंदोलन छेड़ा था, उसका चाहे अच्छा परिणाम हो चाहे बुरा हो, चाहे नुकसान हुआ चाहे फायदा होया हो, जब आपने नेतृत्व संभाल लिया ना, आप गांव के सरपंच बन गए, खाप के प्रधान बन गए, उस व्यवस्था में जो भी कोई कमजोरी आओ, आपकी जिम्मेदारी हो जाए ऑटोमेटिक। हमने आंदोलन लड़े हैं, हमने खूब निजी तौर पर आंदोलन लड़े अपनी हिम्मत पे, मेरे उस सांसद के खिलाफ आंदोलन लड़े, कई मुकदमे लागे। मैं हरियाणा के भाइयों ने बताऊं भाई, गणे नहीं कंधा, लेकिन कम से कम भी 400 तो लेकर 600 भाइयों पे मुकदमे होंगे, मेरे साथ केस वार होंगे। और वैसे तो तंग आया आदमी कोई भी केस कहे, मेरी किसी गला मान ले ना बनती, 5 भाई से भी लिगड़े जंगल बिगड़ जा, लेकिन मेरे भाई को तो हमने ऐसा पाया है जो मतलब न्यू हो गए, तंग हो गया संदीप का गला हम खड़े थे। और मैं एक सामान्य किसान परिवार का बालक हूँ, ठीक है, 4 लाइन फालतू सीख रहे हैं, एक आध 4 भाई हम संपर्क ज्यादा है। एक आम परिवार में पैदा होते हुए हमने सैकड़ों भाइयों को व्यवस्थित कराया है। अगर भाई ये भाई हमारे साथ खड़े थे, चलो समाज की लड़ाई थी, लेकिन हम अगुवा थे उस लड़ाई के, हमने 100% सुनिश्चित कराया है कोई भाई किसी डाल की तकलीफ में ना रहे। हमारे तो जितनी बन पड़ा हम करा, और ना तो समाज के हाथ जोड़ लिया, देखो यो काम हमारे बस का नहीं, समाज सहयोग कर दो। हालांकि आज तक वो नौबत ही नहीं है। हमारे स्तर पर हमने मुकदमे भी लड़े हैं, बड़े गंभीर मुकदमे लड़े हैं, और सरकार के सख्त खिलाफ होते हुए लड़े हैं। मेरी तो किसी मुकदमे में आज तक सरकार गले एक बार भी समझौता नहीं हुआ, मतलब 24-25 मुकदमे हो लिए हमारे पे, सारे भाइयों पे, आज तक एक मुकदमा भी सरकार ने वापस नहीं लिया, 7 क्या उनका भी वापस नहीं लिया। हमारे तो सारे लड़के कोर्टा गले लड़के, ये इतने मुकदमे की कितनी तारीख होंगी, कितनी बार वकील करने पड़े होंगे, बाड़ा लाग गया होगा घने लाख रुपये तो। और इतने मतलब 400 बताऊं मैं, 400 से 600 के बीच में जो भाई हमारे केस वार रहे हैं, उनमें तो
बहुत सारे ऐसे हैं जो भगवान ने प्यारे हो गए, लेकिन मेरे भाई प्रयास कराया है कि कोई भी भाई जिस ढाल की तकलीफ दलजीत सिसाई और जो 26-27 भाई हैं वो भुगत रहे हैं, वैसी तकलीफ ना होवे। तो मेरी बात के माध्यम से भाई मैं तमाम जो जाट आरक्षण आंदोलन के छोटे से लेके बड़े नेता थे, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा था, हमने के दुआया के ना दुआया, सिर्फ एक अपील कर रहा हूँ। अब बहुत बड़ा समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने संभाली थी, समाज ने अपना 100% सहयोग कराया था, पैसे की दृष्टि से सहयोग कराया था, लठा की दृष्टि से, कुर्बानी की दृष्टि से, समाज ने तो पाछा नहीं खींचा ना भाई। सड़क पर मरण की बात थी तो सैकड़ों भाई तो मतलब 47 के शामी खड़े थे, जब सीधी गोली चलना थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चलना थी, जब भी छाती अड़ा रखी थी। तो जो समाज तक सहयोग मांगा था, उम्मीद तक कई गुना ज्यादा समाज ने दिया था। तो भाई नेता की जिम्मेदारी हो है, नेता की जिम्मेदारी वे सारी नहीं निभाई गई, छाती पे गोली नहीं खाई गई, मुकदमे खुद नहीं भुगते गए। तो जो भाई भुगत रहे हैं जिसा भी है उसा उनका यो सहयोग कर सको हो। कई भाई अलग अलग डालते फिर इकट्ठे करें सारी चीजा में, तो मैं उन तैयार अपील करूंगा भाई आगे कि मैं छेड़ा भाई, मेरा अनुरोध है, कोई दबाव नहीं है, कोई कटाक्ष नहीं है, जितने भी भाई हैं छोटे से लेकर बड़े मुकदमे में, उनका आर्थिक रूप तो ऐसा कर दो दूसरे का नहीं हाथ नहीं करना पड़े। ये हमने या नेतागिरी है ना, या जेड़ा की नेतागिरी हमने करके देखी है, आप पे ऑटोमेटिक हो जाए। बाहर अगर नाम हो रहा है ना संदीप भारती जाट नेता, जेल में चले जा, तो भाई साहब 100 बड़का का तो के बेरा बिना ये बात का खर्चा उठाना पड़ जाए, क्योंकि बाहर तो कोई आओगा भीतर को गरीब है, लाचार है, कोई जाट समाज का भाई है, वो दो रहा है कि रोटी खाओगा, दो रहा है कि नहीं सोचेगा भाई यह चीज भी मैं मन मान ले मेरा काम चल है, तो कि नाट्या जाओ है भाई। या बाहर नेतागिरी जो छाप लाग रही है नहीं, भीतर को नू कह जाओ ना मेरा तो को नहीं बियो, तो भाई नेतागिरी है तो भीतर भी निभानी पड़ेगी। दलजीत हो या मैंने रोहतक वाले भाई देखा था, वह सारे मजबूत परिवार थे, ठीक परिवार हैं, लेकिन भीतर जब आदमी जेल में जा है ना, उसका 1 लाख खुद का खर्चा नहीं होता, उस पर तो एक आदमी उम्मीद कर ले है। ये दौड़े पार के हमारा बैठे यहाँ तड़के मैं जेल में चला जाऊं, तो बाहर जिनने मेरी नेतागिरी देखी है ना, वो सारे भीतर जाने की उम्मीद करेंगे संदीप पे दौरे डटांगे। अगर 10 भाइयों का भी खर्चा उठाना पड़ जाए तो कितना हो जाए महीने का, वो सारी जिम्मेदारी भाई समाज ने देखनी चाहिए। और विशेष तौर पर मैं अपील कर रहा था समाज के जो भाई नेतृत्व कर रहे थे, बिल्कुल सकारात्मक दृष्टि से समाज को एकजुट करने की जरूरत है। आप तमाम लोग जो आंदोलन आपने कराया है, आप करो आंदोलन, बढ़िया बात है, लेकिन पीछे जो नुकसान हुआ है उसका, जो भाई कुर्बानी दे के चला गया उसके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, जीवन दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन उसका परिवार में आर्थिक तकलीफ ना हो या 100% करी जा सके। और भाई को न्यू कोनी को टाटा बिरला बन जिंदा हो, अगर को भाई समाज खातर बड़ा तो बड़ा नुकसान उठा गया, उसके माँ बाप कितना बड़ा उन्होंने भगत सिंह जाम दिया, जिसका छोरा गोली खा के मर गया, जिसने शहादत दे दी उसका छोरा तो भगत सिंह होगा समाज खातर। तो अगर आज जो भाई भगत सिंह बन गए, उन भगत सिंह खातर उनके परिवार खातर भी यदि समाज उन्हें न्यू का अगर मैं तृप्त नहीं कर सकता, उनने भी जे कि मैं धंधा करना पड़ा है रोजी रोटी खातर, तो मैं इसने कमजोरी मानूंगी। किसी भाई ने बुरा लगता हो कि मैं लगता हो, लेकिन मैं इसने कमजोरी मानू, जिसने समाज खातर नुकसान उठा दिया। समाज खातर भाई और एक कीमत को नहीं होती, कितना कीमत है बता दो भाई। 5-4 आदमी पिछले 15 साल में जाट समाज ने सीधे हैं सार्वजनिक तौर पर, जिन्हें पूरा जाट समाज ने मान्या अब फलाना हमारा दुश्मन है। कितने एक बालक ऐसे लकड़ के आए जिन्हें छाती मिली भाई, कितने एक बालक आए भाई। थोड़े से मौके ऐसे आए होंगे, 5 मौके आए होंगे 15 साल में, जब सरेआम आमी शामी गोली चलने की या सरकार तक टकराव की नौबत आई। कितने एक बालक, कितने एक परिवार होंगे सारे हरियाणा में मिला के, सारे सौदा में 200 बालक पाऊंगे सारे सौदा में, जिन्हें गोली खाई, बड़े मुकदमे जेड़े या नुकसान उठाया, पर्सनल टकराव लिया। 200 बालका ने अगर समाज बड़ा तो बड़ा सहयोग भी कर दे तो मैं मानू छोटा सहयोग है। इतनी मेरे भाई मेरी अपील है, आप समाज के तमाम जागरूक साथी हो भाई। मैं कोई वही बात है कटाक्ष नहीं करना चाहता, ना मेरी नकारात्मक अपनी मैंने सारी चीजें वो कर ली भाई, हम नकारात्मक किसी का ना कंधे ना कर दे, सकारात्मक ही हमारा प्रयास है। सारा भाईचारा जुड़ के पहला तो जो भाई पहले नुकसान उठा रहे हैं वह उनका व्यवस्थित करा चीजा ने, और फिर आगे तो ऐसी व्यवस्था बना लिया, अगर कोई मान ले गलती तो लड़ना पड़ जा, असल में तो ताकत इतनी इकट्ठी करांगे, एकता ही इतनी बड़ी करांगे, एक क्रांतिकारी जाट महासभा बनाने लग रहे हैं जो कर अकाल तख्त है। उसी तरह तो मेरा प्रयास है 2-3 साल में इस नई साल लेवल पकड़ा कर लिया कि संगठन इतना मजबूत करांगे लड़ना ना ही पड़े कदे सड़क पे। अगर लड़ना पड़े और नुकसान होया तो भाई किसी दूसरे का ना तकना पड़े, किसी भाई ने, किसी ताई ने, किसी हमारे ताऊ ने कदे दूसरा आगे अपने दुख ना बताना पड़े, अगले वे अंकित ले वे फलाने मेरे तकलीफ में है, वो तकलीफ अपने स्तर पर समाज से लुटा। तो ये मेरी अपील है भाई, और आपके पास नंबर छोड़ांगे, आप उस नंबर ने बिल्कुल शेयर कर दियो भाई, या मतलब एक जिम्मेदारी के रूप में लेवा इस बात ने। आप 10 भाइयों ने भी अगर उम्मीद करी है तो निभाने का प्रयास करांगे, आपकी उम्मीद आपका विश्वास कमजोर ना पड़े। बिल्कुल भाई। ताई जी कुछ कहना चाहोगे आप, मतलब कि संदीप भाई आप आए है जिम्मेवारी लेने लग रहे हैं?
भाई अच्छी बात है इसकी। आया सर और जिम्मेवारी ले हर पुगा होगा भाई। हैं लाख रुपए भाई खातर दे के भी गया है। चलो भाई, उस दिन आए थे, उस दिन ताई जो है बड़ी निराश थी, हताश थी, लेकिन आज तो भाई हम भी जो हाथ जोड़ के धन्यवाद करा संदीप भाई वर्गे भाइयों का जो आगे आए है समाज खातर और जिम्मेवारी ली है। बड़ा कोई धन्यवाद नहीं भाई, धन्यवाद क्या होता लगता हमने भुगत के देखा, हमने नु भी रहा है बस थोड़े हैं समाज में इसे नुकसान ठानी है। ये तो भाषण तो किसी भी दुआ ले भाषण में जोर लागा स्टेज पर खड़ा होकर मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा है जिनकी मतलब बात तो थी राम दौरे की, जान दे देंगे फलान कर देंगे, आंगली लग कटाने का उनका हौसला नहीं था। तो वे जो से गर्दन कटा गई अपनी, या जो से जेल में रह के नुमाले गर्दनें कटा रहे हैं, 1 साल जी उनका आप काट के धर दो एक साइड में, 1 साल जेल काटना बहुत बड़ी बात है। जिसने उम्र कैद हो जा 26-27 के बतावे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सजा हो रही है, बहुत बड़ा नुकसान है भाई। उसमें गिलहरी योगदान अगर मेरा हो जा, किसी भाई का दूसरे का हो जा, तो हम तो नु मानना परमात्मा ने मौका दे दिया मरती भाई, हमारा तो कोई पाप था, इस माध्यम से हमारा कोई पाप कटेगा। बिल्कुल भाई, और एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं, जो उस टाइम पर समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे या फिर जिन पर पद थे या जो नेता बन रहे थे, उन तो मैंने बहुत सारे था संपर्क करने की कोशिश करी, किसी का फ़ोन नहीं मिला। मिला तो किसी का यो जवाब था कि भाई हमने तो यो काम छोड़ दिया, हम हमारा परिवार पालने लग रहे हैं। तो उस टाइम पे ठेकेदार बनना क्या जरूरी था अगर आप आज जिम्मेवारी नहीं ले सकते। खैर वह अलग बात है कि भाई संदीप के भैया ने ये जिम्मेवारियाँ ले ली है। फिर भी भाई का नंबर जो है आपने डिस्क्रिप्शन में दिखने लग रहा होगा, आप जो है संपर्क कर सको। अगर जाट आरक्षण मामले में कोई भी भाई किसी भी प्रकार से पीड़ित है, चैनल का नंबर भी उस पर भी मैं भी बात करा दूंगा, आप डायरेक्ट भाई तक बात कर लो, उन तय संपर्क करके जैसा भी सहयोग आपने चाहिए होगा, भाई साहब ने जो घर का संस्था जो है मंच जो है आपकी पूरी मदद करेगा। आज ना मैं लाइक की कंधा ना मैं कमेंट की कंधा, लेकिन हाँ शेयर की जरूर कहूँगा ताकि समाज के लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।